प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, घनानंद प्रगाढ़ रागात्मकता के कवि हैं, तो साथ ही सूक्ष्म मानसिक दशाओं का जैसा चित्रण इनके काव्य में हमें मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये वियोग श्रृंगार के प्रधान कवि हैं। बच्चों, प्रेम की अनुभूति और मानसिक दशाओं के सूक्ष्म विवेचन के कारण ही हिंदी वियोग वर्णन में घनानंद को उच्चतम स्थान मिला हुआ है। प्रेम की ऐसी ही उच्चतम अनुभूति और मानसिक दशाओं को अभिव्यक्त करने वाला घनानंद का एक छंद हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। घनानंद कहते हैं, आस ही आकाश मधी अवधि गुने बढ़ाए, चोपनी चढ़ाए दीनो कीनो खेल सो यहे, निपट कठोर एहो ईंचतन आप और, लाड़ी ले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचिर जमई मोही भई घन आनंद यूं, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे, विरह समीर की जकोरनी अधीर नेह, नहे बीजो जीव तो गूड़ी ल्यो उड़्यो रहे। प्रस्तुत छंद में घनानंद ने सुजान से वियुक्त हो जाने पर अपनी द्विधापूर्ण स्थिति का हृदयग्राही चित्रण किया है। बच्चों, घनानंद अपनी दशा का, अपने हृदय की अवस्था का, अपनी मानसिक अवस्था का बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण करते हुए सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लाडीले सुजान, हे लाडली सुजान, है ना। सुजान उनकी प्रेमिका है और विरह में भी उन्होंने सुजान के लिए लाडीले शब्द का प्रयोग किया है, जो सुजान के प्रति अपार प्रेम भावना को अभिव्यक्त करता है कि वह शिकायत भी कर रहे हैं, है ना, उपालंब भी दे रहे हैं, लेकिन जो प्रिय के प्रति अपने अंदर प्रगाढ़ जो प्रेम भावना है ना, उसे भी वो भुला नहीं पाते। इसीलिए अपनी प्रिय सुजान को वो लाडीले संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लाडली सुजान, तनिक मेरी दशा को तो देखो कि तुमने क्या किया है कि खेल सो यह है, कीनो खेल सो यह है, कि तुमने एक प्रकार से प्रेम में खेल की सी स्थिति बना दी है ना, जैसे कि कोई खेल हो। और कौन सा खेल है यह? कि पतंग और डोर का खेल। जैसे कि पतंग को आकाश में उड़ाया जाता है ना, कि आस ही आकाश मधी अवधि गुने बढ़ाए, कि आकाश के मध्य में पतंग को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डोर है वह कैसी है? अवधि रूपी डोर है। अवधि गुने का तात्पर्य है अवधि रूपी डोर के द्वारा आपने इस प्रेम की जो पतंग है, इसे आपने क्या किया है? ऊपर आकाश के बीच में चढ़ा दिया है। और बड़ी ही आशा के साथ, है ना, यह पतंग जो है वह आकाश में उड़ रही है। आश ही आकाश, बड़ी ही आशा के साथ में यह पतंग जो है वह आकाश में उड़ रही है। तो एक प्रकार से आपने पतंग की तरह से, है ना, ऊपर उड़ा करके अवधि रूपी रस्सी को बढ़ा दिया है, अर्थात आप मिलना नहीं चाहते हैं, मिलन की अवधि को आप और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। अगर सुजान चाहे तो मिलन की जो अवधि है वह
कम भी हो सकती है, वह समाप्त भी हो सकती है। जैसे कि पतंग जो है वह उड़ाने वाले के हाथ में होती है, तो यहाँ पे उड़ाने वाला कौन है? सुजान है। तो सुजान के ही हाथ में है कि वह कब घनानंद से मिले। तो लेकिन यहाँ पर उपालंब दिया है एक प्रकार से सुजान को कि वह इस मिलन की जो अवधि है उसे वह और भी ज़्यादा बढ़ाती जा रही है। तो निपट कठोर एहो एचत न आप और, है ना। एचत का अर्थ है खींचना, कि आप तो निपट यानी बिल्कुल ही इतने कठोर हो गए हो कि आप अपनी ओर नहीं खींच रहे हो। जैसे कि पतंग उड़ाने वाला, है ना, अगर रस्सी को अपनी ओर नहीं खींचेगा तो पतंग उसके पास नहीं आएगी, है ना। वैसे ही सुजान जो है वो इतनी कठोर हो गई है कि वह इस रस्सी को अपनी ओर खींच भी नहीं रही है। और इस प्रकार से है लाडली सुजान सो दुहेली दशा को कहे, है ना। मेरी यह जो दुहेली दशा हो गई है, मेरी यह जो द्विधापूर्ण दशा जो हो गई है, उसका मैं बखान कैसे करूं, उसको मैं तुम्हें किस प्रकार से बताऊं कि तुम्हारे लिए तो यह प्रेम है वह क्या है? खेल है। लेकिन मेरी जो अवस्था हो गई है उस अवस्था को मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि अचिरजमयी मोही भई घन आनंद यो, है ना। घनानंद कह रहे हैं कि मुझे तो हृदय में इस बात का आश्चर्य होता है, अचिरजमयी, है ना, इस प्रकार का मुझे आश्चर्य होता है कि हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ है। कि जैसे पतंग हम उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोर होती है वह हाथ से लगी हुई होती है उड़ाने वाले के साथ में, है ना, लेकिन फिर भी वह दूर होती है। तो यहाँ पे यह जो पतंग है ना, वह उसके डोर पे सुजान का हाथ लगा हुआ है, हाथ साथ लग्यो, है ना। सुजान के हाथ में वह डोर है, लेकिन पे समीप न कहूँ लहे, लेकिन फिर भी, है ना, वह बिल्कुल भी समीप नहीं है, है ना। यदि सुजान के हाथ में डोर है तो पतंग, है ना, उसके समीप होनी चाहिए, उसके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यह पतंग तो बड़ी दूर दूर आकाश में, है ना, उड़ रही है, क्योंकि सुजान जो है वह मिलना ही नहीं चाहती है। तो यह एक प्रकार से दुहेली दशा है ना। घनानंद ने कई छंदों में इस दुहेली शब्द का प्रयोग किया है ना। ऐसी अवस्था उनकी हो गई है कि जिसमें द्विधापूर्ण स्थिति है ना, कि पास में भी है और दूर भी है ना। इस प्रकार की जो विवश अवस्था है, उस विवश अवस्था के लिए उन्होंने दुहेली शब्द का प्रयोग किया है कि विरह समीर की जकोरनी अधीर नेह है। और इधर पतंग जो है वह आकाश में उड़ रही है, और तो हवा क्या करती है? झकझोरों से, है ना, उसे और भी विवश बना देती है। तेज हवा यदि चलने लग जाए तो पतंग के लिए खतरा उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हवाएं वो कौन सी है? विरह की, विरह रूपी जो हवाएं हैं वह घनानंद के हृदय को और भी ज़्यादा व्याकुल बना रही है। एक तो वह प्रिय से दूर हैं, और दूसरी तरफ विरह जनित जो हवा है, जो अवस्था है ना, वह उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना रही है, दयनीय बना रही है कि ने भी जो जीव तो गुड़ी लो उड़्यो रहे। कि यह जीव है ना, उनके ये जो प्राण हैं घनानंद के, वह वैसे तो सुजान के प्रेम में ही भीगे हुए हैं, लेकिन फिर भी, तऊ का अर्थ है फिर भी, गुड़ी लो उड़्यो रहे। गुड़ी अर्थात पतंग की तरह से वह आकाश में दूर दूर जो है वह उड़ रहे हैं। अर्थात, है ना, प्रेम मन में प्रिय होने पर भी वह प्रिय के पास में नहीं है ना। तो यह उनकी दुहेली जो स्थिति है ना, उस दशा को, है ना, वह सुजान को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। घनानंद के काव्य की एक बहुत बड़ी
विशेषता यह भी है कि वह आशा का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं, है ना। वह बार बार, है ना, निष्ठुरता के आघात को सहन करते हैं, लेकिन बार बार वह पुनः विश्वास भी व्यक्त करते हैं अपने प्रेम के प्रति। तो यह उनके प्रेम की बहुत बड़ी जो है वह विशेषता है कि वियोग में दुख को झेलते हुए भी अपने प्रिय के प्रति कोमल भावना घनानंद के प्रेम को बहुत ऊंचा बना देती है ना। और लाडले शब्द के माध्यम से, है ना, वह और भी ज़्यादा अभिव्यक्त हो जाती है। अपनी प्रेमपूर्ण स्थिति के लिए पतंग एवं डोर के उदाहरण से घनानंद यह भी बताना चाहते हैं कि वियोग की अवधि को केवल सुजान ही कम कर सकती है। इस छंद में वियोगजन्य अवस्थाओं का, जैसे चित्त की विवशता, स्मृति, अभिलाषा आदि का सहज चित्रण हुआ है। बच्चों, इसमें हम अलंकारों को देख लेते हैं। वैसे घनानंद ने अलंकारों का जो प्रयोग है वह अन्य रीतिकालीन कवियों के समान चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कभी नहीं किया है। अलंकार भावों का हाथ थाम कर बड़ी सहजता से यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे इसमें अवधि गुणे बढ़ाए, अवधि गुणे में रूपक अलंकार है, चौपनी चढ़ाए में छेकानुप्रास अलंकार है, खेल सो यहे में समानता व्यक्त करने के कारण उपमा अलंकार है, हाथ साथ में अंत्यानुप्रास अलंकार है, विरह समीर में रूपक अलंकार है, और गुड़ी लो उड्योर है। गुड़ी लो, लो यहाँ पे वाचक शब्द है उपमा का, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, और इसमें भी अन्य छंदों की तरह कवित्व छंद है जो कि अपनी मधुरता के लिए जाना जाता है। धन्यवाद।